हाँ, बोला शेर सा बेटी की बाप दे दिया सूट लिख लिया ऊँट दे दिया चाय लिख लिया गाय दे दिया गुड़ की बेली लिख लिया शाम लगी हेली यार शाह मुंडा की बोलना ही कोई नहीं ले भी लोकन गड़वा कोई चीजा बनवा ले कोई चीज बुध के दिन को खा तो चल रही आप भूकर दुकान पे माल सामान मंगा ले बुकर सुहांग के कारण से हमारे को बहरूपे कहते हैं ठाकुरों और कोई होते हैं जो हमारे को जबरदस्ती दम खाते हैं बेमतलब फटकारते हैं। खूनी फट से ने खूनों की नदी बहाई है कुल क्षेत्र में सतरानियों को रांड बनाई है। हर हर महादेव अगड़ बम बोल बम बम भोलेनाथ शंकर शिवदानी शंभु शिवदानी शंभु शिवदानी भूखे को अन्न और प्यासे को पानी अमरनाथ बर्फानी शंभु शिवदानी शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर दूने पानी का ढंकर मुंजी को तंकर शिव शंभु का रूप निराला है और गले में नाक काला डम डम डमरू वाला कैलाश बड़ा हिम्मत वाला खाए भंग का प्याला तीन नेत्र विशाल गण सोहे रुमाल शंकर शिवदानी भूखे को अन्न देते हैं और प्यासे को पानी अमरनाथ बर्फानी ओम हर 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 महादेव शंभु शिवदानी शंभु शिवदानी ओम शिवलहरी 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 शंकर की जटा में गंग धारा भरी कैलाश वासी तेरा दिया सबको ही खासी देखो रे एक बाला जोगी हे देवी हे माता देखो रे एक बाला जोगी द्वार तुम्हारे आयो है माथे तिलक चंद्रमा शोभे योगी जटा बधायो है जटा में भोला के गंग विराजे गढ़ शेष नाग लिपटायो है ले भिक्षा आई राजा नंद की रानी ले भिक्षा आई राजा नंद की रानी रानी मोती अनथाड़ सजायो है कि लो भिक्षा हे भोला बाबा जी लो भिक्षा घर जाओ भोला जी थाने मारे लाल को डरायो है ना चाहिए हे नंद यशोदा माता ना चाहिए तेरा माणक मोती ना चाहिए धन माया और तेरे लाल कृष्ण का दरस दिखा दे तेरे लला का दरस दिखा दे शिव शंकर भोलानाथ ध्यान तजाया है ओम हर हर महादेव ओम शिवलहरी 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 शंकर की जटा में गंगधारा भरी। यह कला एक आज के दौर में विलुप्त होती जा रही है। ऐसे कलाकार आज भी हमें बड़े ढूंढने से मिलते हैं और अपनी कला को जीवित रखने के लिए अलग अलग वेश में लोगों के सामने पेश होते हैं, घर घर जाते हैं, मनोरंजन करते हैं, जो भी कुछ मिलता है उन्हीं से इनका घर बार चलता है। तो इनसे जानते हैं आखिर ये कितने सालों से इस कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सर हमें बताएंगे कि आप इस कला को कितने सालों से उजागर कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं? सर ये बहरूपे वाली वेशभूषा है और मेरा जो जीवन व्यापन है ना पिछली पीढ़ियों का भी अच्छा इसी से होता आ रहा है सर। अच्छा, आपके परदादा दादा परदादाओं से ये चलती आ रही है? बुजुर्गों से ये राजा महाराजाओं के टाइम से हमने ये वेशभूषाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया था और ये अच्छी ही कला थी हमारी और आज की टाइम में इस प्रकार से लुप्त हो रही है ये कि जो मतलब ये टीवी टेलीविज़न मोबाइल वगैरह चल गए ना बिल्कुल। इसके कारण से ये लुप्त हो गई और नहीं मैं घर घर जाके वेशभूषा दिखाता हूँ, लोगों का मनोरंजन करता हूँ और अच्छे धार्मिक रूप धारण करता हूँ और अच्छी वेशभूषा दिखाता। अच्छा, आप कौन कौन सी वेशभूषाएं धारण करते हो और कौन कौन से कलाएं दिखाते हो? सर हमारे को लोग बाग ये सुहांग करते हैं ना, सुहांग के कारण से हमारे को बहरूपे कहते हैं। हाँ। और बहरूपे के नाम से हम प्रसिद्ध होते हैं। बहरूपे कोई जाति नहीं होती है, बाकी हम बहरूपे के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और ऑल इंडिया हिंदुस्तान में ही घूमते हैं कुल मिला के हम, है ना। और मैं यहाँ पर जाना आपका जो फेवरेट जो सीन है जो आप प्रदर्शित करते हैं उनमें से कौन सा है? सर मैं एक लुहारी का जो रूप होता है मेरा, अच्छा अच्छा, चंद्रो लुहारी, जो बड़ा कॉमेडी और बहुत ही बेहतरीन तरीके का रूप होता है। अच्छा, उसका कुछ अंश कोई डायलॉग जो आपको याद हो हमें हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप? बाकी ये जो वेशभूषा है ना इसमें ये शोभा नहीं देगा वो नहीं, वो ठीक है आपकी बात, मगर एक डायलॉग छोटा सा जो आपको पसंद हो उसका जो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। अच्छा, चलो मैं सुना देता हूँ आपको। ये रामी राम ये छोरी दाफुड़ी ग्यार सी बदाम ये अर्शा मुंडा की बोलना ही कोई नहीं ले भी लोकन गड़वा कोई चीजा बनवा ले कोई चीमटो कोई दांतली कोई पीपर ढकनो कोई बाल्टी कुंदो लगाई दूं। वो थोड़ी सी क्या है कि उसमें मतलब ये रूप है ना। नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये के अनुसार ये वेशभूषा अच्छी लगती हैं और अभी तो मतलब ये शिव भोलेनाथ का जो है लचका नहीं लगता उसका। अच्छा, एक आप सेठ जी का जो रोल करते हैं वो भी काफी धांसू होता है आपका, हमने देखा है। वो भी कॉमेडी कुछ है क्या उसका भी छोटा सा पार्ट, कोई एक अंश? नहीं बहुत है, वो बहुत तरीके से है, ऐसी बात नहीं। एक छोटा सा अगर सुनाना चाहें दर्शकों को? जैसे आपकी इच्छा हो रही है तो बोल दूंगा।
जय श्री गोपाल जी की बाया जी, जय श्री गोपाल जी की। अरे बेटी का बाप कहीं बात छी रे, अरे दुकान पे बाबू जाबू छोड़ रहा है क्यों छे? बहुत माल सामान बेच जो तेरा नाम से। देख लक्ष्मी तेरे लापड़ा खाना को पोतो हो जो बाया जी। जापा के माए ने माल भेजो छो। जापा में 2 बोरी अजवान की आगी, 2 बोरी चीनी की आई और 4 पीपा घी का भी जब आदमी है। सब में 2057 की साल मिट्टी मंगलवार बुध के दिन को खा तो चाल रही छे। आप भूकर दुकान पे माल सामान मंगा ले बोकर दुकान पे बाया जी देख धंधो दे लाखों कौन से फुर्सत मिनट की कौन से 15-11 मना जाए जो वो 5 लो हिसाब किताब से भी कोई ब्याज तो जमा कराई दे। देख यहाँ लाल पीढ़ियाँ क्या कर बस कोई फायदो कौन से हिसाब की बात से। मैं तो बोला शेर सा बेटी का बाप हेलीकॉप्टर में आवा ट्रैक्टर में जावा डबल भाड़ू लाग रही थे। हाँ बहुत माल सामान आगो 1,80,475 रुपया को माल लोगो छे। अब को ब्याज जमा करना पड़ेगा। देख लाल पीलिया क्या मन कर लक्ष्मी देखा बोला शेर सा बेटी की बाप दे दिया सूट लिख लिया ऊँट दे दिया चाय लिख लिया गाय दे दिया गुड़ की बेली लिख लिया शाम लगी हेली। बोला शेर सा बेईमानी धर्मबारी कौन कर भूखरे से दाता पड़ता था मैं कौन कर। हाँ शक्कर की बोरी में 2 आंधला धूल का बेईमानी राम 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 बेईमानी 2 आंधला धूल का। अच्छा ये बात बताओ कि थे आबाड़ी पीढ़ी जो थारी पीढ़ी है बिना भी आ ज्ञान या शिक्षा आ कला सिखावो चावला। देखो ये जो टाइम है हो गया ना, इस टाइम में लोगों की भावनाओं में एक अलग रूप से देखते हैं। वैसे हम साहूकार हैं, संस्कारी आदमी हैं, संस्कारी परिवार है और बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर तो स्थिति डाउन है क्योंकि बुजुर्ग इसी प्रकार से चल रहे थे पहले। अब ये टाइम निकल गया, आगे से टाइम इस प्रकार का मतलब लुप्त होता जा रहा है। अच्छा लोगों को देने का जो नजरिया है जैसे कपड़े कोई पैसा या अनाज वो किस कदर बदला है पहले के दौर में और आज के दौर में कैसे है मतलब? नहीं देने में तो जिसके बारे में जाते हैं ना वेशभूषा दिखाते हैं तो उसको बहुत ही मतलब मन में उसके भावनाएं जगाते हैं अच्छाई के प्रति कि ये वेशभूषा देखो आप और मनोरंजन करो। हम वेशभूषा दिखाने वाले कलाकार व्यक्ति हैं और वैसे कोई प्रकार का एवं नहीं हमारे में है ना। और आप हमारे को प्रेम से देखा करो। और कोई होते हैं जो हमारे को ज़बरदस्ती दम खाते हैं बेमतलब फटकारते हैं। मगर ये इस प्रकार से देखो कि हम वेशभूषा दिखाने के लिए आए हैं तो भावनाओं से देखो। हाँ हम आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप में आ रहे हैं कि वेशभूषा लेके आए हैं। हम हंसाने खिलाने के लिए आ रहे हैं। आप क्यों क्रोध हो रहे हैं हमारे को देख? वो गलत है। देखो ये कलाकार हैं, ये कहीं पर भी अपनी मेहनत कला दिखाकर लोगों का मनोरंजन करके 2 रुपए कमाते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। जो भी आपके पास कपड़ा लत्ता पैसा अनाज जो भी हो तो इनको देना जरूर चाहिए। ये अपनी कला के बलबूते पे लेते हैं, कोई हाथ फैलाकर नहीं ले रहे। हाथ फैलाने वाले को कभी पैसा नहीं देना चाहिए, उन्हें भी आप मतलब एक अनाज रोटी कपड़ा ही देना चाहिए। रामलीला करते थे तो उसमें कौन सा आपका फेवरेट पार्ट था जो करते थे आप? मैं लक्ष्मण का रूप लिया करता। लक्ष्मण का कोई डायलॉग याद हो एक छोटा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं परशुराम और लक्ष्मण जी वैसे तो मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी की वो रिया करते थे साथ साथ। मगर बाकी परशुराम और लक्ष्मण का होता था समाज। तो उसके अंदर संवाद हुआ करता था। तो उसके अंदर लक्ष्मण जी का मतलब बहुत ही अदाकार वेश था। तो वो प्रोग्राम अगर लक्ष्मण परशुराम होना सामने तो उसके सामने दिखाने का कुछ इंटरेस्ट ही अलग। देखो परशुराम हम बना देते हैं आपको। इधर आना बच्चे एक बार। ये हमारे परशुराम जी हैं, एक हमारे दर्शकों के सामने ये परशुराम जी है ऐसा। चलो ये परशुराम जी हमारे को मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी को यहाँ आते हैं राजा जनक की नगरी में और ये अपना क्रोध बताते हैं और ये कहते हैं कह रे राजा जनक जल्दी बतला शिव के धनुष को किसने तोड़ा है और भरी सभा स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अरे जल्दी उसकी सूरत बतला दे वरना चौपट कर डालूंगा जितना राजपाट है पृथ्वी पर जो उलट पुलट कर डालूंगा। मेरे खूनी फरसे ने खूनों की नदी बहाई है कुल क्षेत्र में सतरानियों को रांड बनाई है। कौन है वो अपराधी बालक? जब भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े होके ना और वो उस महाराज परशुराम जी से विनती करते हैं कि क्षमा करो हे प्रभु, उस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का ही प्यारा होगा और जिन पे कृपा है आप जैसे ब्राह्मणों की वो दास तुम्हारा ही होगा। जनाब भगवान श्री रामचंद्र जी ये कहते हैं परशुराम जी के क्रोध चढ़ जाता है, बहुत तगड़ा क्रोध चढ़ जाता है। देखो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा आपने बोला, काफ़ी रिहर्सल है और काफ़ी कुछ ज्ञान है आपको। तो धन्यवाद है आप जैसे कलाकारों को जो लोगों को एंटरटेन करते हैं और अपने जो देवी देवताओं के प्रति सजग करते हैं, लोगों को जगाते हैं और मान सम्मान बढ़ाते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।
धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी एक बार धन्यवाद कर दें। धन्यवाद जी। इसको लाइक करते रहो और शेयर करते रहो और अच्छी भावनाओं को समझते रहो। अच्छी भावनाओं से अच्छा इंसान बनता है और अच्छाई होगी ना तो वो इंसान काबिल बनता है और बहुत ही कुछ प्राप्त कर लेता है अच्छाई के अंदर, और बुराइयों में कुछ नहीं रखा है। और ये वेशभूषा है बाण देवताओं की और ये भैरूपे के रूप धारण है जो अच्छी भावनाओं से देखा करो।